साथियों, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उन परिवारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सामूहिक विवाह में अपने बेटे और बेटियों की शादी संपन्न कराने का काम किया है, क्योंकि आपकी इस परंपरा का अनुसरण आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। इसलिए जितनी बधाई मैं आयोजन मंडल के साथियों को देता हूं, उससे भी ज्यादा बधाई हम उन परिवारों को देता हूं जिनके बेटे बेटी सामूहिक विवाह के माध्यम से इस कार्य को संपादित करा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हमारी चिंता रही है कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। आज सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा है, उस तेजी के साथ व्यवस्था परिवर्तन अभी नहीं हो रही है। समाज में जागरूकता आई, ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर से बहुत कुछ समाज हटने का प्रयास भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों और बेटों ने धमाल भी किया है। आज प्रतियोगी परीक्षाएं हो, या विभिन्न प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने का काम भी हमारे समाज के बच्चों ने किया है। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ अधिकारी के पदों पर भी बड़े पैमाने पर चयनित होकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और इसके साथ ही साथ आज होड़ है कि हम अपने पड़ोसी से आगे जाएं। ये अच्छी बात है कि अगर ये देखा हम एक दूसरे के से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें तरक्की और बेहतरी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। घुटना टिकवाया है तो इसी समाज में पैदा होने वाले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको परास्त करने का काम किया था। पूरी दुनिया में सबसे बड़े भारत का अगर निर्माण किया तो इसी समाज में पैदा होने वाला सम्राट अशोक ने किया, जिसके भारत में अफगानिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बर्मा, श्याम भारत के हिस्से थे, नेपाल, भूटान भारत में का हिस्सा था। आज ऐसे लोग जो पहले बृहत्तर भारत का निर्माण कर चुका, उसके पदचिन्हों पर चलने से कतराते हैं। बृहत् भारत का बनाने का ढोंग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक ने जिस बृहत् भारत का निर्माण करके दिखा दिया, अब किसी भी माई के लाल की के अंदर हिम्मत नहीं है कि उतना बड़ा भारत बना करके दिखाने का काम कर दे। जी मानने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कुचेष्टा करते हैं। यही नहीं, जिसमें जो बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, उसी भारत में
बुद्ध के परिवार के लोग बुद्ध को भूल गए। कैसे आपका विकास होगा, कैसे आपका उत्थान होगा? आप इतिहास को अगर मिट्टी में मिलाने का काम करोगे तो आप स्वयं मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए इतिहास के साथ खिलवाड़ मत करो, बल्कि इतिहास पढ़ करके उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करो। लोगों का साथ सामूहिक रूप से मिलेगा। मैं कह देना चाहता हूं 2027 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करके दिखाऊंगा, आपकी सरकार बना करके दिखाऊंगा।